समाकलन dx अपॉन वर्गमूल x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो पुट कर लो इसको पहले, इस वाले वालों को, चाहे इसको किसी को कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं पुट x माइनस अल्फा बराबर t, जहाँ अल्फा वाला ले प्लस को यार तो x बराबर t प्लस अल्फा। अब कलन करने पर x का अवकलन dx और t का अवकलन dt और अल्फा का शून्य। लिमिट और चेंज कर देते हैं, क्या बनी रहने दें, बनी रहने दें। और इसको t स्क्वायर मान लेते तो ये हो जाएगा 2t dt, t स्क्वायर मान लो 2t dt प्लस और लिमिट वापस ये मान रख के फिर रख दे, लिमिट ऐसी रहने दो। इसीलिए आई बराबर समाकलन अल्फा से बीटा। अब dx की जगह क्या हो जाएगा 2t dt बटे वर्गमूल इसे x माइनस अल्फा की है टी स्क्वायर इंटू बीटा माइनस जो x की जगह क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस प्लस के अल्फा है। अब जब टी स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकाले तो टी तो बचेगी। तो आई बराबर अल्फा से बीटा 2t dt अपॉन टी बाहर आ गई और वर्गमूल से जा बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा, या टी से टी गल्लास 2 आगे आ जाएगी। समाकलन अल्फा से बीटा और dt अपॉन ये बन गया आपका वर्गमूल, ये टी स्क्वायर को बाद में लिख लें बीटा माइनस अल्फा का और माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, एक साथ लिख लें बीटा माइनस अल्फा और माइनस टी स्क्वायर। और जब बीटा माइनस अल्फा का वर्गमूल का वर्ग कर दूं, ठीक है, तो फॉर्मूले का रूप बन जाएगा आई बराबर 2 समाकलन अल्फा बीटा और dt अपॉन वर्गमूल, तो यह वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों की, समाकलन 1 अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आई बराबर 2 गुणा यह साइन इनवर्स x की जगह कितना t अपॉन a की जगह वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा, ऊपर लिमिट लगेगी अल्फा से बीटा। अब जहाँ t का मान रखें, t का मान निकलेगा यहाँ से वर्गमूल x माइनस अल्फा ही तो निकलेगा, तार पहले यहाँ तक t का मान रखने पर 10 आई बराबर 2 साइन इनवर्स, देखो t का मान यहाँ से निकाला है तो क्या बनेगा t बराबर वर्गमूल x माइनस अल्फा ही बनेगा, रख दें वर्गमूल x माइनस अल्फा बटे वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा, लिमिट है अल्फा से बीटा। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई बराबर 2 साइन इनवर्स वर्गमूल x ही जाएगी तो रख सकते हैं बस, तो एक बात तो रख दें यहाँ पे बीटा और माइनस अल्फा बटे वर्गमूल बीटा माइनस अल्फा और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स वर्गमूल अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, तो ये तो शून्य हो जाएगा, 0 में इसको भाग है साइन इनवर्स 0 तो जाओ और जब बने जाओ तो आई बराबर
2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो 1 किसका 1 होता है पाई/2, 2 पाई/2 हो गया और माइनस 2 गुणा 0, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 0 बराबर क्या आ गया पाई। आई बराबर पाई बता लो। तो 10वां सवाल है, गौर से कर लेना। 11वां देखो, आई बराबर 1/e से समाकलन ई लिमिट है आपकी और dx अपॉन x इंटू log x का घात कितनी है 1/3। तो पुट log x बराबर का मान लेंगे t। अब कलन करने पर तो log x का अवकलन 1/x और dx बराबर क्या dt। लिमिट चेंज कर लो, सीमाएं x बराबर 1/e पर log e 1/e बराबर t। ये e इनवर्स करते हैं तो log e इनवर्स बराबर t। तो इसका मान कितना होता है 1 माइनस 1 बराबर t हो गया। अब आ जाओ x बराबर e पर, x बराबर e पर log e बराबर t। तो 1 बराबर आ गया t। क्यों e आधा तो होता ही है इनका पहले से, e और रख दी तो e आधा t बन गया, इसीलिए इसका मान कितना हो जाए 1। इसीलिए i बराबर समाकलन 1/e का मान -1 से लिमिट है 1 और ये dt हो गया 1/dx अपॉन x का मान dt, 1/t की पावर 1/3 dt। जब ऊपर ले जाए घात करके माइनस की, i बराबर समाकलन -1 से 1 लिमिट और t की घात -1/3 dt। समाकलन करते हैं i बराबर t की घात -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1 और लिमिट है आपके -1 से 1। i बराबर ये 3 में से क्या 2/3 और 2/3 और लिमिट है -1 से 1, चाहे उनके बाहर i बराबर 3/2 बाहर आएगा। पहले लगा दें यहाँ पर लिमिट 1 की घात 2/3 माइनस 1 की घात 2/3। तो ये तुम्हारा i बराबर 3/2 जगह 1 माइनस, पहले इसको वर्क करें तो प्लस है, यहाँ वर्क करें तो -1 में प्लस और +1 को वर्गमूल लेंगे तो 1 और 1 - 1 बराबर का होता है 0। सवाल नंबर 12 है, i बराबर 0 से π/4 sin 2x cos 3x dx। तो देखो ये फॉर्मूले रूप है तो लिख रहे हैं, चूंकि sin a cos b बराबर होता है 1/2 sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है 11th क्लास का। sin a cos b बराबर 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसीलिए लगा दो इसमें, इसीलिए i बराबर 1/2 बाहर ले लो, समाकलन 0 से π/4 और ये पहला sin a प्लस b, एक बार जोड़ दें sin 2x प्लस 3x और प्लस एक बार घटा दो sin 2x माइनस 3x dx। i बराबर 1/2 0 से π/4, ये जोड़े हैं तो कितने हो जाए sin 5x
तो ये माइनस आएगा इसमें, तो माइनस बाहर कर दूं डायरेक्ट। तो साइन है 2x में 3x आए तो माइनस के x, तो ये लिख दें माइनस के साइन x और dx। दोनों पदों पे अलग अलग लगा दें समाकलन। अब इस समाकलन आई बराबर 1/2 समाकलन 0 से पाई 4 साइन 5x dx माइनस 1/2 समाकलन 0 से पाई 4 साइन x dx। आई बराबर 1/2 समाकलन है साइन 5x का माइनस के cos 5x अपन 5 और लिमिट है 0 से पाई 4 माइनस 1/2 माइनस cos x और 0 से पाई 4। ये 5 बार ले लो। आई बराबर माइनस के 1/5 दूने 10, पहले लगा दें अपर लिमिट cos 5/4 माइनस cos 0 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस cos 5/4 माइनस cos 0। हल करते हैं इसको। माइनस 1/10, तो ये cos 5π/4 का लिख सकते हैं cos 5 प्लस 5/4 तो माइनस cos 0/1 और प्लस 1/2 cos 5/4 का 1/2 और माइनस 1। अब ये cos 180 प्लस थीटा माइनस की cos थीटा आई बराबर माइनस 1/10 ये हो जाएगा माइनस के cos 5/4 4 से तो ऐसा माइनस के ही तो होगा बस, तो -1 प्लस 1/2 माइनस 1 वर्गमूल। इसका ही मान हो जाएगा आई बराबर माइनस 1/10 माइनस के 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1। उदाहरण रहता हल करना है थोड़ा सा। आगे देखो गुणा कर देते हैं 1/10 का और 1/2 का। आई बराबर माइनस माइनस प्लस 1/10 वर्गमूल 2 और माइनस माइनस प्लस 1/10 प्लस 1/2 वर्गमूल 2 तो माइनस 1/2 वर्गमूल वाली एक साथ ले लो, चाहे पूरी का लासा ले सकते हैं। पूरे का ले दें कितना आएगा 10 वर्गमूल 2। जाओ यहाँ मान लाए एक बार 1 का बड़ा 1 से 1 प्लस इसका लगाएंगे 10 से 10 कटिए वर्गमूल 2, इसका लगाएंगे तो 5 माइनस इसका लगाएंगे 2 का तो 5 वर्गमूल 2। तो ये तो जुड़ जाएंगी। आई बराबर 5 और 1 6 और 5 में से 1 गई तो 4 वर्गमूल 2 बटे 10 वर्गमूल 2। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2। आई बराबर 2 कॉमन ले लें 2 माइनस सॉरी 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 10 वर्गमूल 2। यहाँ से काट दो कह 5। आई बराबर आ गया 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 5 वर्गमूल 2। चलो पर का परमेयीकरण करने पर तो इसमें क्या कर रहे हैं अंश बार में वर्गमूल 2 ऊपर नीचे उड़ाई तो करता है। आई बराबर वर्गमूल 2 इंटू 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 5 वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। तो आई बराबर इसका ऐसे करें 3 से 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 गुणा वर्गमूल 4 और बटे ये 5 गुणा वर्गमूल 4। आई बराबर आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 गुणा 2 बटे
5 गुणा 2 आई बराबर आ गया 3 वर्गमूल 2 माइनस 4 बटे 10। सवाल नंबर 13 आई बराबर समाकलन ई लोअर लिमिट से ई स्क्वायर सिस्टम 1/x माइनस 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ये दो पद ही था, दोनों को अलग अलग लगा दो। समाकलन आई बराबर समाकलन लिमिट ई से ई स्क्वायर यानी 1/1/log x dx माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ खंड समाकलन करने पर ये तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड ई स्क्वायर है। ये खंड समाकलन करने पर एक चीज ध्यान रखें, केवल इस वाले का ना ये ऐसे रहना, ठीक है, काटने काम आएगा। आई बराबर फर्स्ट स्थिर 1/log x डॉट सेकेंड समाकलन 1 dx और लिमिट रहेगी आपकी ई से ई स्क्वायर माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर फर्स्ट स्थिर फर्स्ट का अवकलन d/dx 1/log x into second समाकलन 1 dx माइनस ये वाला भी पता है समाकलन ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर dx 1/log x 1 का करें तो क्या होगा x और लिमिट है ई से ई स्क्वायर माइनस ई से ई स्क्वायर इसका अवकलन करें माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का x और इसका log x करें तो 1/x जाते कटे dx माइनस समाकलन ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर dx से माइनस माइनस का ये प्लस आई बराबर x/log x ई से ई स्क्वायर लिमिट है माइनस माइनस एक प्लस हो जाए x से x कट गई ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर dx माइनस ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर dx याद है कैसे ये बचेगा, इसमें नोट लगा दें बता। और ये प्लस का मान है माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा है। इसमें पहले अपर लिमिट लगा दें फिर लोअर लिमिट। तो ये तुम्हारा ई स्क्वायर अपॉन लॉग ई स्क्वायर ई से ई स्क्वायर माइनस या ई अपॉन लॉग ई वो तो 0 हो गया। अब यहाँ तो ये 2 बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई अपॉन 1। तो चाहो तो लास्ट ले लो, नहीं तो ऐसे रहने दो, बता लो। आई बराबर समाकलन लिमिट 0 से 1 x के ऊपर वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर और इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। आई बराबर समाकलन 0 से 1 x डॉट x स्क्वायर dx और बटे आगे लिख लो x स्क्वायर डॉट x dx वर्गमूल
1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर और इसको बाहर ले आओ चाहे इसको ले लिया 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अवकलन कर देंगे अवकलन कर दो तो यहाँ से टी का मान निकाला है तो क्या बनेगा टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा तो ये तुम्हारा 0 माइनस 2t dt बराबर 2x dx 2 से 2 कैंसिल माइनस टी dt बराबर x dx सीमा चेंज करते हैं लिमिट सीमाएं x बराबर 0 पर तो t का मान यही तो बनेगा t बराबर वर्गमूल 1 माइनस 0 बराबर 1 और x बराबर 1 पर t बराबर वर्गमूल 1 माइनस 1 बराबर 0 और जो माइनस के लिए dt है ही तो i बराबर आया तुम्हारा माइनस के समाकलन लिमिट है 1 से सॉरी 0 से 1 पहले 1 से 0 और जहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स की जगह माइनस का ले लो टी डी टी और बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आया टी या टी से टी कैंसिल अब जिन प्लस को कर देंगे तो ये उल्टी लिमिट तो आ जाएगी तो ये आई बराबर रहेगा समाकलन 0 से 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इसका समाकलन करते हैं इनका आई बराबर 1 को रहेगा टी और माइनस टी स्क्वायर रहेगा टी के ऊपर 3 और लिमिट है आपकी 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई बराबर 1 माइनस 1 पर 3 माइनस 0 2 एकम 2 सॉरी 3 एकम 3 3 में से 1 किया तो 2 बटे 3 सवाल नंबर 15 इसको आप एंगल में बदल दो बटे वाले को आई बराबर समाकलन पाई बाई 2 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इसको ले लें 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx ऊपर के दोनों पदों में अलग लगा दो इसका भाग आई बराबर समाकलन पाई बटे 2 से पाई 1 बटे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन बटे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx साइन x को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 से पाई 1/2 इसको लिख दो 1 बटे 2 या ऊपर ले आया ना cos स्क्वायर x बाई 2 था यार माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 बटे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 से साइन गई 2 से हो गया इंटू dx ये अलग अलग आगे ले लो इसको उसमें भी समाकलन लगा दें आई बराबर 1 बटे 2 समाकलन पाई बाई 2 से पाई cos x स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस cos बटे sin में आ जाओ cot x बाई 2 dx पहले आना इसका क्या होगा cos स्क्वायर x बाई 2 का सीधा सीधा हो जाएगा माइनस के cot आई बराबर 1 बटे 2 माइनस के cot x बाई 2 अब x बाई 2 का अवकलन क्या होगा 1 बाई 2 और 1 बाई 2 का लगा दें बाहर और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2 से पाई और माइनस इसका हो जाएगा log sin x बाई 2 हाँ लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2
और ये 1/2 का लगेगा इसमें भी बाहर, और लिमिट है 5/2 से 5। हाँ, इसका अवकलन 1/2 का अवकलन है। अब जाते 1/2 से मुझे क्या होगा कैंसिल, और जाइए आगे गुणा में माइनस चिन्ह लगा रहे हैं। लगा दो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cot पाई x या पाई बटे 2 माइनस माइनस प्लस cot पाई बटे 2 का इससे गुणा करें तो पाई 4 और माइनस 2 गुणा में आ गया log, पहले हो जाएगा ये अपर लिमिट पाई 2 sin पाई 2 और माइनस log sin पाई 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और प्लस cot पाई 4 का 1 माइनस 2, तो तुम्हारा log sin 90 का मान 1 यानी 1 माइनस log sin पाई 4 का 1 बटे 1 माइनस ये 0 हो गया, इसका जो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू log 1/√2। देख लो ये क्या, ये तो उल्टा कर सकते हैं इसको। क्योंकि log e बराबर 1 होता है कोमा m log m बराबर क्या होता है, log m की पावर n ही तो होता है। तो जहाँ 1 की जाए तो लग जाए log e बेस e, i बराबर log e बेस e प्लस जो 2 है वो घात में चली जाएगी वह फॉर्मूला था, जो यार log 1/√2 का होल स्क्वायर चाहते बड़ी से वर्गमूल हट गया, मुझे यार i बराबर log e बेस e प्लस log 1/√2 सॉरी 2। अब चाहे उल्टा करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 1/2 को, चाहे फिर सीधा सीधा गुणा कर दो log mn, क्योंकि log m धन log n बराबर log mn ही तो होता है। तो i बराबर है यार log e धन सॉरी e इंटू 1/2, इसका इससे गुणा कर दो, i बराबर log e बटे 2 चाहिए आ रहा। सोले i बराबर 0 से पाई 4 dx अपन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x। और इस तरह से क्या करें, cos स्क्वायर x है ये वाला पद, इसको कॉमन ले लें cos स्क्वायर x को। i बराबर समाकलन 0 से पाई 4 1 बटे cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, तो यहाँ में भाग आया 4 sin स्क्वायर x अपन क्या cos स्क्वायर x और यहाँ क्या बचे 5 और ये x, तो ये cos ऊपर जाए तो ये sec i बराबर 0 से पाई 4 ये sec स्क्वायर x dx अपन sin और cos क्या होगा 10, तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 5 या i बराबर 0 से पाई 4 sec स्क्वायर x dx अपन जाएगा ऐसे 2 tan x को होल स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, और प्लस जाए वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट 2 tan x बराबर क्या 3, अवकलन करने पर इसका अवकलन 2 sec स्क्वायर x dx बराबर dt, 2 को लगा दो भाग sec स्क्वायर x dx बराबर 1/2 dt। लिमिट चेंज करूं, चलो रहने तो बाद में रख ले। i बराबर समाकलन 0 से पाई 4 ऊपर sec स्क्वायर x dx है क्या बन गया 1/2 dt, 1/2 बाहर ऊपर है dt
बटे 2 tan x ये क्या होना है t, तो 80 स्क्वायर और प्लस वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? इसको अगला 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर क्या tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस i बराबर 1 बटे 2 1 अपॉन a यानी वर्गमूल 5 और tan इनवर्स x का 1 t अपॉन वर्गमूल 5 और तुम्हारी लिमिट होगी 0 से 5 इसका बड़ा हो जाएगा i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 t का मान रखने पर ये तुम्हारा tan इनवर्स t का मान हो गया t की जगह 2 tan x अपॉन वर्गमूल 5 और लिमिट है 0 से 5 बता रहे हैं ऐसा लिमिट और लगाना लिमिट लगा दो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 tan इनवर्स 2 tan बाई 4 अपॉन वर्गमूल 5 और माइनस tan इनवर्स 2 tan 0 बटे वर्गमूल 5 i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 tan इनवर्स 5 वर्गमूल 1 होगा तो 2 बटे वर्गमूल 5 ही तो आएगा ये माइनस tan इनवर्स 0 मान 0 0 बटे 0 यानी tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 किस पे होता है मध्य पर i बराबर 1 बटे 2 वर्गमूल 5 देखिए आंसर है चलिए tan इनवर्स 0 बराबर 0 0 हो जाए बिल्कुल तभी तो 0 आ रहा कोई दिक्कत ना आपको पता पड़ेगी नहीं पता होता है तो पता पड़ेगी आदि से बता लो